अमेठी जनपद के जामो विकासखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरदो में निपुण भारत मिशन के तहत कैंप लगाकर नाटक के माध्यम से बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को शिक्षा के बारे में दी गई जानकारी और उनके बच्चों को विद्यालय भेजने की गई रिक्वेस्ट। देखिए अमेठी से रियाज अहमद की रिपोर्ट। भैया क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो राजू गुप्ता है। ये निपुण भारत मिशन के तहत क्या बता रहे हैं? जागरूकता कार्यक्रम है ये, और जो अभिभावक बच्चों को विद्यालय प्रतिदिन नहीं भेजते हैं उनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और जो डीबीटी के माध्यम से पैसा आता है 1200 रुपये की धनराशि बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, उस पर बताते हैं कि लोग अपने बच्चों को फुल यूनिफॉर्म में भेजें, विद्यालय प्रतिदिन भेजें, तभी आपका बच्चा प्रतिदिन जब विद्यालय जाएगा तभी निपुण होगा। इसके ऊपर हम पूरी हमारी टीम पूरे अमेठी में जागरूकता अभियान चल रहा है। इस चीज़ को लेकर चल रहा है कि हमारे बच्चे जो है ना विद्यालय जाने में कोई लापरवाही ना करें। और जो हमारे गार्जियन द्वारा हो रहा है कि ड्रेस को लेकर के 1200 रुपये सरकार देती है। कुछ गार्जियन ऐसे हैं जो पैसा लेकर खर्चा कर लेते हैं अपने। उनकी गलती नहीं, दैनिक जीवन में प्रयोग कर लिया कि जैसे खेत में खाद डलवा दी कि सरकार का पैसा आएगा, उधार ना लेना पड़े, और अपने दैनिक जीवन में घर की चूड़ी बिंदी जैसे भैया ने दिखाया उस हिसाब से खरीद लाए, या फिर शाम को ठेके लेके कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। तो वही बताया जा रहा है कि ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर वो हमारे बच्चों का पैसा है तो बच्चों पे प्रयोग करें और अपने बच्चों को पूरी तरह से ड्रेस में भेजें, क्योंकि जब हमारा बच्चा डेली विद्यालय आएगा तभी वो आगे जाके निपुण हो पाएगा। हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का भी ये सपना है कि हर बच्चा हर घर का निपुण हो और निपुण प्रदेश बने और आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। अच्छा भैया, अभी तक आप लोगों ने कहाँ मैंने सबसे पहला अगले साल फिरोजाबाद जिले से चालू किया था जी। फिरोजाबाद के बाद फिर हापुड़ मैंने चालू कराया, हापुड़ के बाद बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया, गोंडा हो गया, लखनऊ हो गया, अब हम लोग यहाँ पे हैं। इसके पहले सुल्तानपुर अभी समय अमेठी में हो। जी जी। तो अमेठी में ये कितने ब्लॉक आपको मिला है कि पूरा जिला? 13 ब्लॉक है। 13 ब्लॉक इसके हो चुके हैं। स्टार्टिंग का आपका गौरीगंज हो गया है, अमेठी हो गया है, और उसके बाद भेटुआ हो गया, भादर हो चुका है, सागढ़ हो चुका है, और अभी इससे पहले हम लोगों ने मुसाफिर खाना कंप्लीट किया है, और अभी आपका ये जामो चल रहा है। अच्छा, अभी जामो चल रहा है। अच्छा, ये जामो में पहली दफा है कि और कहीं लगे? तीसरा दिन है आज हमारा। जी जी। अच्छा जी जी भाई, हर एक मौजे में जा रहे हैं? नहीं, जो चयनित किए गए निपुण विद्यालय। यहाँ के 5 विद्यालय आपके लगाए गए जामो के। कौन कौन से? इसमें पहला आपका था भोए, और दूसरा है हिंगलाज मंदिर करके है। अरे हिंगलाज मंदिर नहीं, ये तो आपका मुसाफिर खाने का था ना। तो यहाँ का एक मंदिर ही था, इधर ही पड़ता है आपका, वो खैट बाबा करके कोई मंदिर था। हाँ, जी थे। और यहाँ गोरियाबाद हो गया है। अच्छा, गोरियाबाद पूरे चितई भी मिला है? नहीं, हरदो है और दनिखरवार करके है। जी जी, गोरियाबाद में। हाँ, 5 विद्यालय हैं टोटल। जी जी। तो कुछ चयनित विद्यालय ही लगाए गए हैं जो दखनवारा होगा वो। हाँ, दक्षिणवारा करके दक्षिणवारा, तो वही। और उसके बाद फिर जगदीशपुर आपका शुरू होगा। ठीक है, आप देख रहे हैं सीरीज इंडिया लाइव न्यूज अमेठी से रियाज अहमद की रिपोर्ट। और ये घड़ा बर्तन आप खुद ही बनाइएगा। और एक चीज की गारंटी है कि अगर आपका बच्चा प्रत्येक दिन हमारे विद्यालय आता है तो पढ़ लिख करके निपुण बनेगा। निपुण का मतलब ये कि उसके अंदर इतनी योग्यता होगी कि जब तक वो कक्षा 3 पास करेगा सही से हिंदी पढ़ सकेगा और समझ सकेगा, जोड़ घटाव कर सकेगा और गुणा भाग। यानी अगर वो बाजार वगैरह जाता है तो किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सामान को समझ सकता है और खरीद सकता है। तो आप रामू को विद्यालय भेजिएगा। और एक चीज का विशेष ध्यान दें कि ड्रेस में कोई लापरवाही मत करिएगा। हाँ, जूता मोजा स्वेटर के साथ भेजिएगा। ठीक है, राम राम। प्रधान जी, अगर कॉलोनी आएगी तो कॉलोनी दे दो। अरे रमुआ किल्ला कर बहिरे बप्पा, पूरे गांव वाले पते ही बेटा देखो प्रधान जी आए थे। अच्छा। कह रहे थे रामू विद्यालय क्यों नहीं गया? तो हमने कहा प्रधान जी से खानदानी काम सिखा रहे थे, क्योंकि रामू जब काम करेगा तभी तो नाम रोशन होगा अपने खानदान का। तो प्रधान जी कहने लगे कि लल्लन भैया वही गलती कर रहे हो जो तुम्हारे पिताजी ने की थी। बिल्कुल क्या? हमने कहा कहूँगी प्रधान जी। तो कहने लगे तुम्हारे बप्पा ने तुमको स्कूल नहीं भेजा, जिंदगी भर तुमसे मट्टी के बर्तन बनवाए, और वही काम तुम अपनी लड़के के साथ कर रहे हो। तो हमने कहा बात तो कहीं ना कहीं सही बेटा। और हमने भी सोचा था कि हमारा अगर लड़का होगा तो हम रमुआ को पढ़ा लिखा कर जिला भिखारी बनाएंगे। अरे भिखारी में अधिकारी, अरे वही जिला अधिकारी। और पता है बेटा, अपने खानदान में तो कोई पढ़ा लिखा है नहीं। अगर तुम पढ़ जाओगे तो हमारा भी सीना फूल के चौड़ा हो जाएगा कि लल्लन कुमार का लड़का रामू कुमार पूरे गांव में टॉपर करते हैं। हाँ,
तो बेटा उसके लिए तुम्हें प्रतिदिन विद्यालय जाना होगा। वो कैसे? कैसे जाओगे? अपने पैरों से कैसे? मगर पप्पा हमारे पास तो ड्रेस, जूता, मोजा, पेंसिल, कटर, रबड़ कुछ तो है नहीं, तो जाएंगे कैसे? नहीं वो तुम गुस्सा हो ना तो हम तुमको बताएं। मास्टर साहब बैठे ना, पूरे 1200 रुपया हमारे खाते में डाली ना। हाँ, जब तुम्हारा कक्षा 2 में एडमिशन करा के रहा तब। मगर थोड़ा हमका लालच आएगा, जब पैसा खाते में आएंगे तो हमको आएगा लालच। तो अगले महीना पड़वा करवा चौथ, तो वही पैसा तुम्हारी अम्मा के ले लिया ने साड़ी। सुनो, 800 की साड़ी ला रहा, 200 रुपये में चूड़ी, बिंदी और मेहंदी, और 200 रुपया हम चाचा चौरा खर्च करा। अरे नहीं, बड़े हैं तो हमारा क्या मतलब है। मगर तुम चिंता न करो, ये सारे बर्तन बना के बाजार है, बाजार में बेचेंगे और वहीं से तुम्हारे जूता, मोजा, स्वेटर, क्योंकि ठंडी का समय है। अगर फुल यूनिफॉर्म में जाओगे, एक बात और प्रधान जी कह दे रहे हैं कि जब आपका बेटा प्रतिदिन विद्यालय फुल यूनिफॉर्म का मतलब पता है कि अगर फुल ड्रेस में तुम स्कूल जाओगे तभी एहसास होगा कि विद्यार्थी, जब यह एहसास होगा विद्यार्थी हो तभी पढ़ोगे। ठीक, तो तुम कल से रोज स्कूल जाना। हम जा रहे हैं बाजार, जाओ। अरे चिंटू, अरे वो चिंटू, अरे हाँ मौसी, ये बताओ इतनी देर से ढूंढ रहे हैं तुमको, ना तुम दिख रहे हो ना हमारा फोन दिख रहा। ये बताओ हमारा फोन देखा है क्या? तुम लोग फोन देखा क्या इनका? नहीं देखे। अच्छा तो तुम्हारे पास है, किसके पास है? अच्छा ये बताओ, अंदर रखना आवाज नहीं दे रहा है ना? अरे चिंटू ये बताओ कि इसमें नेट बचाया कि नहीं, कि सारा का सारा खत्म कर दिया? बच्ची भी अभी बचा है मौसी, हम लोग दोनों मिलकर देखा जाए। चलो देखो। अब मौसी देखो, कल कलुआ मार खावा रहा है। की अम्मा है का बैलेंस है हमारे, और आज देखो यही पर आई गई, और देखो कैसे मुंह का कालो है। बात तो सही है। अरे चाचा जी, अरे भाभी आप ये बताइए, आप और चिंटू इतना काहे हंसे जा रहे हैं, ऐसा क्या देखा? अरे भैया दरअसल बात तो ये है कि हम और चिंटू दोनों लोग फोन पे रील्स देख रहे थे, और रील्स इतनी अच्छी थी कि हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रील से अच्छा आप बच्चों को रील दिखाती, इससे अच्छा आप बच्चों को पढ़ाइए मोबाइल फोन पे। रील दिखाने की क्या जरूरत? अरे भैया फोन से और कैसे पढ़ा सकते हैं? देखिए सरकार ने चलाया दीक्षा ऐप और स्विच चैट, जिसके जरिए हमारे बच्चे घर पर मोबाइल फोन पर भी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा वो कैसे? दीक्षा ऐप पर सभी प्रश्नों के हल मौजूद हैं। अगर किन्हीं कारणवश हमारा बच्चा विद्यालय नहीं जा पाता है या कोई पाठ्यक्रम छूट जाता है, तो किताब के पीछे दिए हुए QR कोड को स्कैन करके वो घर पर मोबाइल फोन पर भी पढ़ाई कर सकता है। बात बताओ, वो तो किताब से भी तो पढ़ सकता है। बिल्कुल बात सही कह रही कि चिंटू हमारा किताब से भी पढ़ सकता है, लेकिन हमारे विद्यालय में सर वगैरह किताब से ही पढ़ाते हैं। लेकिन जो घर पर बचा हुआ समय है वो बच्चों के साथ रील्स वगैरह में ना प्रयोग करके आप पढ़ाई लिखाई में करिए। दिन में कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे तक दीक्षा ऐप या चुप चैट के जरिए बच्चों को पढ़ाइए। उनका एंटरटेनमेंट तो होगा ही, साथ ही साथ उनको ज्ञान भी मिलेगा। तो निवेदन है कि चिंटू को रील्स वगैरह मत दिखाइएगा, मोबाइल पे पढ़ाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल भैया, सही से तरीके से जो है पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसे फुल ड्रेस में विद्यालय भी भेजेंगे, और साथ ही साथ उसको दीक्षा ऐप और स्विच चैट के माध्यम से ऑनलाइन घर में पढ़ाई भी कराएंगे। अच्छा एक बात बताओ भैया, हमने सुना है कि अब अपने विद्यालय में हर एक सुविधाएं हो गई है। बिल्कुल, आज के टाइम पर हमारे विद्यालय किसी विद्यालय से कम नहीं है, किसी विद्यालय से कम नहीं है। अच्छे टीचर हैं हमारे विद्यालय में, बैठने की अच्छी सुविधाएं हैं, टाइल्स वगैरह लगी है, स्मार्ट क्लासेस बन रही हैं। अगर कहीं नहीं तो वहाँ काम चल रहा है। शौचालय की बात की जाए तो लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। अगर हमारा कोई बच्चा दिव्यांग है तो उसके लिए समर्थ और शारदा जैसे कार्यक्रम चलाए गए। लेकिन इन चीजों का लाभ आपका बच्चा तभी उठा सकता है जब आप जागरूक होंगे और अपने बच्चे को प्रत्येक दिन विद्यालय भेजेंगे। हमारे सर वगैरह तो डेली आते हैं, लेकिन वो घर घर बुलाने नहीं जा सकते, ये संभव नहीं है। काफी जगह हमने सुना बुलाने भी जाते हैं। तो आपका दायित्व बनता है कि अपने बच्चे को अच्छी तरह से सजा धजा करके पूरी ड्रेस में विद्यालय जरूर भेजें, और गारंटी के साथ अगर आपका बच्चा प्रत्येक दिन विद्यालय आएगा तो पढ़ लिख करके निपुण बनेगा। अगर आपका बच्चा निपुण बनेगा तो हमारा विद्यालय निपुण बनेगा, हमारा विद्यालय निपुण बनेगा तो हमारा ब्लॉक निपुण बनेगा, और इसी तरह से हमारा प्रदेश निपुण बनेगा। सरकार का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा निपुण होना चाहिए। निपुण होना तब संभव है जब आप जागरूक होंगे और हमारे सर के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। और एक चीज और, अगर सरकार कोई भी सुविधा बच्चों के लिए दे रही, जैसे डीवीडी का पैसा आया 1200 रुपए,
तो उसका प्रयोग बच्चों पर करें। ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने दैनिक जीवन में खर्चा कर लिया, खेत में खाद डलवा ली, शाम को ठेके पे लेके खड़े हो गए, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर वो बच्चों का पैसा है तो बच्चों पे खर्चा करें और अपने बच्चों को पूरी ट्रस्ट में विद्यालय जरूर भेजें। गारंटी के साथ आपका बच्चा एक दिन आपका नाम रोशन करेगा तो हमारे देश का भी नाम रोशन होगा। बिल्कुल सही बात है। तो बच्चों आप लोग क्लास जाइए। डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी भोजवाल द्वारा जोधपुर राजस्थान में 10 बेड का आयुष अस्पताल का शुभारंभ किया गया है, जिसमें आयुष एकीकृत पद्धति द्वारा सभी बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जा रहा है। आयुष एकीकृत उपचार के तहत आयुर्वेद, पंचकर्मा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी, आहार विशेषज्ञ और फिजियोथेरेपी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बीमारी को ठीक करने में एक साथ अपना योगदान करते हैं। यह जोधपुर में इस प्रकार के एकीकृत आयुष पद्धति का प्रथम अस्पताल है। अस्पताल द्वारा प्रत्येक शनिवार को निःशुल्क जांच योग्य चिकित्सकों द्वारा एवं प्रतिदिन निःशुल्क योगा शिविर की व्यवस्था की जाती है। पता संध्यांशी न्यूरो हॉस्पिटल, मेन रोड, माता का थान, चामुंडा देवी का स्थान, कीर्ति नगर, जोधपुर, राजस्थान। 3472304 संपर्क सूत्र 9773 32835 977332835 29773328351।